आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। और प्लांट टिश्यूज में किन टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे? सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यूज के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टिश्यूज क्या होते हैं। तो टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये किस तरह के ग्रुप्स होते हैं, यानी सेल्स का किस तरह का ग्रुप होता है जो टिश्यू बनाता है? तो ये इस तरह के सेल्स होते हैं कि जिन सेल्स का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, उनका जब ग्रुप इकट्ठा होता है और वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? उस ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं टिश्यू। तो आज हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सिंपल और कंपाउंड टिश्यू को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यूज को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं या मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम करते हैं। तो इस फ्लो चार्ट में हम प्लांट टिश्यूज की मुख्तलिफ तकसीम देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये क्या है? प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में और परमानेंट टिश्यूज में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं? ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, यानी वो डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यूज की, तो परमानेंट टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मेच्योर होते हैं और वो सेल डिवीजन के काबिल नहीं होते, यानी उनमें सेल डिवीजन, परमानेंट जो टिश्यूज होते हैं उनके सेल्स के अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता। अब अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू को फर्दर आगे डिवाइड किया जाता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में। तो सिंपल टिश्यूज कौन से टिश्यूज होंगे? जिनमें सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होंगे, यानी कि सेल्स की एक ही टाइप इन टिश्यूज में मौजूद होगी। और अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में एक से ज्यादा सेल्स की टाइप्स होंगी। तो सिंपल टिश्यूज में फर्दर डिवीजन्स हैं, इसी तरह कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में भी फर्दर डिवीजन्स हैं। तो सिंपल टिश्यूज की अगर हम आगे डिवीजन्स देखें तो इनमें कौन कौन से टिश्यूज शामिल हैं? पेरेन्काइमा टिश्यूज, कोलेनकाइमा टिश्यूज, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। तो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा टिश्यूज के लिए इकट्ठे के लिए एक और टर्म या वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा वो टिश्यूज होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। अब हम बात करते हैं, ये तो थी सिंपल टिश्यूज की डिवीजन। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को फर्दर डिवाइड किया जाता है जाइलम टिश्यूज में और फ्लोएम टिश्यूज में। और जाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स वगैरह के सेल्स शामिल हैं। इसी तरह अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स वगैरह शामिल हैं। तो हम वन बाय वन करके सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल टिश्यूज, जिसमें शामिल हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो हम एक डायग्राम की मदद से सिंपल टिश्यूज को देख लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें प्लांट्स के अंदर मौजूद जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो नजर आ रहे हैं। तो सिंपल टिश्यूज की कौन कौन सी टाइप्स हैं? पेरेन्काइमा टिश्यूज, कोलेनकाइमा टिश्यूज और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू को। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दिखाया हुआ है पेरेन्काइमा टिश्यू, यानी कि लेंथ वाइज, और ये क्रॉस सेक्शन में, यानी इस तरह का व्यू लिया गया है। तो अगर हम पेरेन्काइमा के अंदर मौजूद सेल्स को देखें तो ये हमें इलोंगेटेड सेल्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इनकी वॉल्स क्या होती हैं? थिन होती हैं और ये लाइव सेल्स होते हैं। और अगर हम बात करें फंक्शन की कि पेरेन्काइमा टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है, तो इनका फंक्शन होता है फूड प्रिपेयर करना, यानी इन टिश्यूज के अंदर, प्लांट्स में जहाँ पे ये टिश्यूज मौजूद होते हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस। और इसके अलावा, फूड प्रिपरेशन के अलावा पेरेन्काइमा टिश्यूज का क्या काम है? स्टोरेज,
यानी ये डिफरेंट मटेरियल्स की स्टोरेज का काम भी करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज की, जो कि हमें पौधों में यानी प्लांट्स में नजर आते हैं। तो वो हैं कोलन कायमा टिश्यूज। तो कोलन कायमा टिश्यूज क्रॉस सेक्शन में हमें कोलन कायमा टिश्यूज के अंदर जो सेल्स हैं वो इस तरह के नजर आते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में यानी लेंथ वाइज अगर हम देखें तो कोलन कायमा टिश्यूज हमें इस तरह के नजर आते हैं। तो इसके सेल्स भी एलोंगेटेड हैं यानी लंबे लंबे हैं, लेकिन इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। और अगर हम बात करें कोलन कायमा टिश्यूज के फंक्शन की, तो इनका फंक्शन क्या है कि ये पौधों को सपोर्ट देते हैं यानी सहारा देते हैं, और इसके अलावा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम स्क्लेरन कायमा टिश्यू की बात करें तो ये थर्ड टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू है, और क्रॉस सेक्शन में स्क्लेरन कायमा टिश्यू के अंदर मौजूद सेल्स हमें इस तरह नजर आते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें स्क्लेरन कायमा के सेल्स इस तरह के नजर आते हैं। तो इनके जो सेल्स होते हैं उनकी वॉल्स जो होती हैं वो सबसे ज्यादा थिक होती हैं, और ल्यूमन का मतलब है ये खाली वाली जगह, यानी सेल्स के अंदर इस तरह की हमें जो खाली जगह या स्पेस नजर आ रही है उसको ल्यूमन कहते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के जो सेल्स हैं वो मिलके स्क्लेरन कायमा टिश्यू बनाते हैं। और स्क्लेरन कायमा टिश्यू या स्क्लेरन कायमा सेल्स जब मेच्योर होते हैं तो ये डेड हो जाते हैं, यानी मेच्योर स्क्लेरन कायमा टिश्यू के अंदर डेड सेल्स पाए जाते हैं। अब जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया था कि स्क्लेरन कायमा के जो सेल्स हैं इनकी वॉल्स थिक होती हैं, तो फिर इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये सपोर्ट करते हैं यानी पौधों को सहारा देते हैं। तो इस तरह से ये प्लांट्स के लिए सपोर्टिंग टिश्यू का काम करते हैं। तो ये तो थी सिंपल टिश्यूज की टाइप्स जो कि हमें प्लांट्स के अंदर नजर आती हैं। अब हम बात करते हैं कंपाउंड टिश्यू की, यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम शामिल है, तो इसको हम एक डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। तो कंपाउंड टिश्यूज की एग्जांपल है जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू। और कंपाउंड टिश्यूज या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वो होते हैं जो कि एक से ज्यादा सेल की टाइप से मिलके बने होते हैं। जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में देखें तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि किस तरह से कंपाउंड टिश्यूज जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम शामिल हैं, तो इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स शामिल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला पार्ट किस टिश्यू का है, जाइलम टिश्यू का। तो जाइलम टिश्यू के अंदर हम मुख्तलिफ पार्ट्स या मुख्तलिफ सेल्स देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है जाइलम पैरेन्काइमा, और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं, वेसल्स। और ट्रैकीड्स की बात करें तो ट्रैकीड्स इस तरह के एलोंगेटेड सेल्स हमें नजर आ रहे हैं। और अगर हम जाइलम फाइबर्स की बात करें तो ये वाले जो सेल्स हैं ये क्या हैं, जाइलम फाइबर्स, जो कि डेड स्क्लेरन कायमा सेल से मिलके बने होते हैं, और ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मिलके जाइलम टिश्यू बनाते हैं। तो अगर हम फंक्शन की बात करें कि जाइलम टिश्यू का फंक्शन क्या है, तो जाइलम टिश्यू का फंक्शन है वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करना। और कहाँ से ट्रांसपोर्ट करना, रूट से यानी जड़ों से पानी को और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना स्टेम और लीव्स तक। तो ये है जाइलम का फंक्शन जो कि ये प्लांट्स के लिए परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम भी क्या है, एक कंपाउंड टिश्यू है जो कि एक से ज्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे हमें फ्लोएम नजर आ रहा है और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स नजर आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, फ्लोएम का पैरेन्काइमा। इसी तरह फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स भी शामिल हैं और फ्लोएम के फाइबर्स भी शामिल हैं और सीव ट्यूब भी शामिल है। तो ये सारे सेल्स मिलके फ्लोएम बनाते हैं। और अगर हम बात करें फ्लोएम के फंक्शन की कि प्लांट्स के लिए फ्लोएम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो फ्लोएम का फंक्शन है फूड की ट्रांसपोर्ट करना। फूड की ट्रांसपोर्ट कहाँ से करना, खुराक बनती है पत्तों के अंदर, तो पत्तों से फूड को लेके फ्लोएम इस फूड को ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू आउट द प्लांट, यानी कि सारे प्लांट बॉडी के अंदर। क्योंकि फूड या खुराक की जरूरत तो पौधे के हर हिस्से को होती है, तो इसलिए फ्लोएम
फूड की ट्रांसपोर्ट करती है प्लांट की पूरी बॉडी के अंदर। तो ये तो थे कंपाउंड टिश्यूज जिसमें के जाइलम और फ्लोएम शामिल है। तो आज हमने पढ़ा प्लांट टिश्यूज के बारे में।